जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, आज से आप सभी लोग इस चैत्र मास में, जो कि हमारे हिंदू नववर्ष का प्रथम महीना है, इसमें हम सभी लोग इस चैत्र मास में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथाओं को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसकी महिमा, जिसमें तीनों लोगों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद् भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इसमें सनातनी देवी भगवती की विशेष महिमा बताई गई है। इसलिए हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से आज से नित्य देवी भागवत की कथा को नित्य हम सभी लोग श्रवण करने वाले हैं। जिस भी घर में श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से देवी भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। सभी 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला। जो सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए हम सभी लोगों को इस चैत्र मास में हम सभी लोग श्रीमद् देवी भागवत की कथा को श्रवण करेंगे। जितनी भी सभी श्रोताओं का, सभी भक्तगणों का आपके अपने चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो आइए प्रिय भक्तगणों, हम सभी लोग आज की कथा को श्रवण करते हैं। आज हम सभी लोग सूत जी के द्वारा ऋषियों के प्रति श्रीमद् भागवत के श्रवण की महिमा का वर्णन हम सभी लोग श्रवण करने वाले हैं। जगत के सृष्टिकर्ता में जो उत्पत्ति स्वरूपा हैं, रक्षा कार्य में पालन शक्ति स्वरूपा हैं, संहार कार्य में रौद्र रूपा हैं, संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो परा, पश्यंती, मध्यमा तथा वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती हैं और जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर निरंतर आराधित हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा निरंतर आराधित हैं। वे प्रसन्न चित वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत परिशुद्ध करें। बद्रिका आश्रम में निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करने के पश्चात ही जय इतिहास, पुराण आदि सतग्रंथों का पाठ प्रवचन करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हो। आप हम लोगों को नाना विधि पुण्य प्रदायनी एवं मनोहारिणी कथाएं नित्य सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक, परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं में संबंधित अद्भुत चरित्रों को हमने भक्ति पूर्वक सुना और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महत्व का श्रवण आपके मुखार बिंदु से श्रवण किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, पूर्ण रूप से सहायक हो। इस प्रकार ऋषिगण सूत जी से कथाओं का क्रम
पूछने के लिए जिज्ञासु हो रहे थे। हम लोग ऐसी परम पावन कथा को श्रवण करना चाहते हैं। हे महाभाग, अतः आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अति उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न को सुनकर ही आप सबके प्रति ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग कहीं ना कहीं जगत के कल्याण के उद्देश्य से ऐसे प्रश्नों को आप लोग करते रहते हैं। अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत ही तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् भागवत का सम्यक रूप से श्रवण कर नहीं लेता। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटकमय रहता है जब तक श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु उपलब्ध नहीं होता। मनुष्यों को उपसर्ग रूपी अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य उनके सन्मुख उदित नहीं होते। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताएं कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है और उसके श्रवण की विधि क्या है। उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए। उसके श्रवण की विधि, पूजन विधान प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना है और इसको श्रवण करने से उनकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। सूत जी बोले, प्राचीन काल में पाराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के एक अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों ब्राह्मण धर्मों वेदाध्ययन के अनाधिकारी स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्य को धर्म का ज्ञान कैसे हो। मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने उनके धर्मज्ञानार्थ पुराण संहिता का उन भगवान व्यास जी ने 18 पुराणों एवं महाभारत प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष देने वाला है। व्यास जी ने राजा जनमेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इन जनमेजय के पिता एवं राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए। अतः पिता की संशुद्धि के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के बुखार बिंद से इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण। इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का शालोक्य प्राप्त। राजा जनमेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ धर्म काम मोक्ष को देने वाला। ऋषिगण बोले, महाभाग, वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा। हे सुमते, ये सूत जी किस विधि से और किससे वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब व्यास शिष्य सूत जी बोली, भोजवंशी सत्राजित द्वारिकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में सदा तत्पर रहते। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उनके ऊपर अति प्रसन्न हुए और उन्हें
अपने लोक का दिव्य दर्शन कराया। उनकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्यदेव ने सत्राजित को शांतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारिका आ गए। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित हैं, जो स्वयं सूर्यदेव द्वारा प्रदत्त सूर्यदेव के द्वारा दिए हुए शांतक मणि के से दीप्यमान अर्थात दीप के समान चमकता हुआ यहाँ आ रहा है। उनके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित कर दिया। वह मणि जहां रहती थी वहां किसी भी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा भूकंप आदि विभिन्न प्रकार के संकटों का भय नहीं रहता। उस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 बार स्वर्ण दिया करती थी, अर्थात 8 बार स्वर्ण उत्पन्न करती थी। तदंतर एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन में की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उन्हें देखा और घोड़े सहित प्रसेनजीत को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋक्षराज जामवान ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि को छीन ली। पराक्रमी ऋक्षराज ने उस मणि को खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह पुत्र भी उस प्रदीप मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ समय बीत जाने पर भी प्रसेन के वापस न आने पर सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ, क्योंकि दुखी का कारण ही है यदि कोई अपना स्वजन काफी समय हो जाए यदि न मिल पाए तो दुखी का कारण बनता ही है। सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इसी बीच द्वारिकापुर में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि लोभ के वशीभूत हो श्री कृष्ण ने प्रसेन का वध। श्री कृष्ण ने जब अपने विषय में अपयश की बात को सुना तो उन्होंने अपने ऊपर लगे कलंक को परिमार्जन हेतु प्रसेन की अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान कर दिया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करते हुए सिंह को खोजते हुए कुछ दूर गए। जहां जहां सिंह के शरीर की बूंदें गिरती हुई जब सिंह ने प्रसेन का वध किया तो खून से लथपथ हुआ सिंह जा ही रहा था। उसी बिंदु को संकेत बनाकर श्री कृष्ण जी उनके साथ बिंदु का अनुसरण करते हुए कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणावत्सल्य करुणायुक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि हरण का करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे द्वारकावासी ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। वहां
जामवान का। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने ऋक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री धाय भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज सुनकर जामवान तुरंत वहां आ गए और वह अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक बड़ा भीषण भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारिकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए। वहां पहुंचकर इन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कह सुनाया। द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर सत्यजित की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विह्वल हो गए। महाभाग वासुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार होगा। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा आराधना की। देवर्षि नारद महामति यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं? अपनी चिंता का कारण हमें बताएं। वसुदेव जी बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए गया था। विभिन्न प्रकार की चर्चाएं उन्होंने नारद जी से बतलाया। तब नारद जी बोले, यदुश्रेष्ठ आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन हैं? वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभावशाली हैं तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? देवर्षि कृपा करके यह बताया। नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव जी, देवी के अतुलित महात्म का विस्तार वर्णन करने में कौन समर्थ है, अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं, आप इसे श्रवण करिए। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा हैं, परात्परा देवी हैं तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस सरासर चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधु कैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष से भगवान शंकर जगत का संहार करते। आप उन्हीं देवी की आराधना कीजिए। समस्त विधि को नारद जी ने वसुदेव जी से बताया और वसुदेव जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से देवी महत्व से संबंधित एक अपना वृतांत मुझे याद आ गया, मैं उसे कह रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शेष आगे की कथा अगले भाग